धियो यो न प्रचोदयात्। हाथ वंदन मास्टर्स। ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान पत्री जी के गुरुकुल की तरफ से मैं आशीष भाटिया आप सभी मास्टर्स का दिल से नमन करते हुए स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और डिवाइन के सारे मास्टर्स का नमन करते हुए आज हम ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसे शुरू करने के लिए हमारे बीच रोशन सर आ चुके हैं और आज वो आपको अपनी ध्यानी की यात्रा, एक ध्यानी के सफरनामा, अपनी कहानी, अपनी जुबानी सुनाने के लिए आए हैं। तो सर, वी वेलकम यू ऑल। आइए और नमस्कार अपनी सर। कहानी की शुरू करिए। हाँ, मेरा जो सफर था, ध्यान का सफर मेरा बचपन में ही शुरू हो चुका था। ऐसा नहीं कि मतलब अलग से कुछ मतलब वो करना पड़ा या कुछ लेकिन एक्चुअली मेरे जो माता पिता थे वो खुद ही मतलब ध्यानी थे। जब पिताजी जो है, वैसे मैं बताऊं, मैं साउथ से बिलोंग करता हूं। तो मैं साउथ में तमिलनाडु के छोटे से गांव में पैदा हुआ था। और क्या कहते हैं, वहाँ से मेरे फादर जो है डिफेंस में होने की वजह से मेरा सफ़र जो है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह पे, मतलब पूरे भारत में एक तरह से घूमना हो पाया। मैं असम में भी रहा, चंडीगढ़ में भी रहा, और इलाहाबाद में भी रहा। सबसे पहला जो है हम लोग क्या चेन्नई में रहता था। चेन्नई से फादर का ट्रांसफर हुआ था इलाहाबाद। इलाहाबाद जो आजकल जो है प्रयागराज के नाम से है। वैसे प्रयागराज पहले था और फिर इलाहाबाद चेंज हुआ, फिर अब फिर दोबारा प्रयागराज हो गया। तो प्रयागराज में रहना हो पाया। वहाँ पे मनोरी न्यू प्रोजेक्ट करके एक जगह था, वहाँ पे था। डिफेंस डिफेंस में होने की वजह से डिफेंस के अंदर ही मतलब उसमें रहता था। उनके क्वार्टर्स वगैरह जो होते थे, तो उसमें रहते थे। और बड़ा अच्छा सफर था। पहली क्लास मेरी जो है चेन्नई में हुई थी। फिर कुदरती क्या मतलब कुछ बीमार वगैरह पड़ा। 3-4 साल मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस कह लो। मतलब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि मतलब ये बचेगा नहीं। लेकिन मेरी माँ को बड़ा वो था कि नहीं, इसको बचाना है। तो वो मेरी मासी जो है वो मेडिकल फील्ड में थी, तो उनके पास चले गए। तो वहाँ से उन्होंने मेरे को मौत के मुंह से मतलब बचा लाए। तो इस तरह से वहाँ से जब मतलब 3 एक साल मतलब मेरा वहाँ पे खराब हुआ। लेकिन खराब क्या हुआ, इस तरह से फिर वहाँ से फिर हमारा फादर का जो इलाहाबाद प्रयागराज में होने की वजह से तो मैं वहाँ प्रयागराज में रहा। तो वहाँ पे जैसे अभी मैं यहाँ खेतों में हूँ, आप देख रहे हो। मेरे को तो यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को ये जगह खेतों में रहने का। तो मेरे को क्या है, मैंने जगह चुनी, मतलब यहाँ से थोड़ा घर मेरा यहाँ पे। मैं इस वक्त चेन्नई में हूँ। तो मैं अपना यहाँ पे खेतों में आ गया। तो इससे मतलब वहाँ पे भी क्या जगह जगह मतलब शाम को हम लोग दूध लेने के लिए जाते थे। गांव में जाते थे, वहाँ से दूध लेके आना। फिर वो मतलब फिर बीच में जंगल वगैरह पड़ता, जंगल क्या मतलब खेत वगैरह पड़ते थे। तो वहीं पे बैठ जाते थे, जैसे अभी बैठा हूँ मैं आराम से, ऐसे ही बैठ जाते थे। बैठ के जब क्या करते थे कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो अकेले बैठते थे और सब आसमान की तरफ देखते थे या कुछ करते थे। मतलब सांसों का तो था, पता नहीं था। लेकिन श्वासों का भी बताऊंगा कैसे हुआ।
तो धीरे धीरे मतलब वहीं पे बैठा घंटों घंटों बैठ जाते थे, मतलब शाम का टाइम जो है, कभी किसी आम के बागान में चले गए, कभी बेर हुआ करते थे, बेर के बागान में चले गए, वहाँ पे रहते थे, और बैठ जाते थे जो वहीं पे सासों के साथ बैठे रहते थे, और ध्यान, अब कह सकते हैं ध्यान करके, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं था कि ध्यान करके। अ, तो ऐसे ही मतलब वहाँ सफर शुरू हुआ, वहाँ से जो है प्रयागराज से हमारा पिताजी का वो ट्रांसफर हुआ आसाम। आसाम गुवाहाटी के पास में, वहाँ पे हमारा जो है सफर जो है बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ भी फिर जंगल वगैरह मिले, तो जंगलों में जाके वहाँ पे बैठ के ध्यान मतलब बैठ जाते थे। फादर हमारे जो थे ना, वो एक तरह से मतलब किताबों के बड़े वो थे, मतलब किताब पढ़ने का बड़ा उनका शौक था। किताब भी पढ़ते थे, अखबार एक एक उठा लिया तो पूरा अखबार जो है, जब तक वो चाट ना लेंगे तो किताब पेपर नहीं रखते नहीं थे। लेकिन उनके लाइब्रेरी से काफ़ी किताबें इशू करके लाते थे, और तो हम लोग भी उसमें क्योंकि उसमें जो किताबें लेके आते थे वो हमारे लिए पर्पस से लेके आते थे, कि ये देखेंगे, वो करेंगे, मतलब कभी पेंगुइन चली आए, कभी जंगलों का वो डिस्कवरी मेरे ख्याल से उस वक्त ही मतलब शुरू शुरू हुआ था या कुछ था। और इस तरह से बुक्स वगैरह काफ़ी लाते थे, हमें हम जो उसको वो पढ़ते भी थे, और साथ ही साथ वो ग्लोसी पेपर के होते थे, जो इतना इतना पलट पलट के देखना, हफ्ता दो हफ्ता के लिए लेके आते थे, तो उसमें कुछ हमें हमारे समझ में आने का वो पढ़ते रहते थे। एक बार एक बुक लेके आए थे, हाउ टू डू हिप्नोसिस करके। तो वो छोटी सी बुक थी, करीब 50 से 60 पेज की होगी, मतलब वो पिताजी पढ़ते थे, और पिताजी पढ़ के वो जो इजी चेयर होती थी, एक लंबा जो मतलब इजी चेयर होती थी, वो हुआ करता था। तो इजी चेयर में जो है वहाँ पे बैठ के पढ़ते थे, और वो एकदम 2-3 पेज पढ़ने के बाद या कुछ समझ नहीं आता, वो एकदम उनकी किताब जो है उनके छाती पे पड़े रखी रहती थी, और वो एकदम सोई कह सकते हैं, या मतलब आंखें बंद करके वो किसी और ही दुनिया में रहते थे। और जब वो निकलते थे तो बाहर, फिर वो हमें कहानी बताते, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बताते कि मैं आज वहाँ पे गया था, मैं वहाँ पे गया था, और ऐसे ऐसे करके। तो हमें ये लगता था कि, कुछ इसलिए जो ऑथेंटिक लगता था, कि हम लोग जो है अमर चित्र कथा भी पढ़ते थे। अमर चित्र कथा उस उन दिनों में चंपक, नंदन, ऐसी किताबें आती थी, और इनमें जो है तिलिस्मी कहानियां वगैरह होती थी, तो उन किताबों को पढ़ते थे, तो उसमें उसमें और उसका रिलेटेड जो है वो ऐसे लगता था। तो उस चीज को एक तरह से खोज करने के लिए, जब मतलब जंगलों में जाके ओम करना, या अलग से मतलब वो चैंटिंग करना, कुछ ना कुछ मंत्र वगैरह, जो अमर चित्र कथा की उसमें किताबें लिखा होता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि ये पता लगा कि जो पाना है तो नाक के द्वारा ही जो है, आपको श्वासों के द्वारा ही आपको जाना है। वो पता लगा। तो वो श्वास कैसे होता है, क्या है, एक बार तो नाक काटने लग गया था मैं कि नाक काट जाए, तो वो हम उसमें जा सकते हैं करके उसके थ्रू। लेकिन वो कुदरती क्या हुआ कि उसमें कोई माँ आ गई थी, या पापा आ गए थे, जिसकी वजह से जो है वो नाक काटना जो है बच गया जिसकी वजह से अभी हम ठीक ठाक हैं। नहीं तो उस वक्त अगर वो नहीं होते तो नाक कट गया होता। तो उसमें थे।
एक तरह से मतलब वो जंगलों में जाके उसमें श्वासों के मतलब उसमें मंत्र जाप कह सकते हैं अभी, लेकिन उस वक्त मंत्र जाप नहीं होता था। उस वक्त ये था कि वो राजा ध्रुव का हो गया या किसी का भी राम की कहानी या उसकी किसी का भी हम पढ़ते थे तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा हिंट होता था कि इसको करने से उनको जो है ऊपर से देवता उतर के आ गए, ये थे। तो मैं उस चीज को हम लोग करने के लिए आतुर रहते थे कि जंगलों में जाके बैठना और वो मतलब जो भी वो था वो करते थे, जिसकी वजह से मतलब पता नहीं था लेकिन हमें आज तक मतलब कोई इंद्र देवता या कोई उतर के नहीं आया। तो इस तरह से सफर रहा। और घर में भी हमारे जो है बाकियों के घरों में ये देखते थे हम कि वो क्या कहते हैं पूजा वगैरह होती थी, लेकिन हमारे घर में कोई पूजा वगैरह नहीं होती थी ना। मूर्ति रखा जाता था ना कुछ रखा जाता। लेकिन हमारे घर में ये था कि जो कामवालियाँ आती थी ना, जो वो उनका उनका कुछ ऐसे होता था जैसे उन दिनों में जो है संतोषी माँ का वो बड़ा वो रहता था फ्राइडे के दिन। तो हमारे घर में जो काम वाली आती थी, छोटी लड़की थी, मतलब हमसे तो मतलब 4-5 साल बड़ी होगी, मतलब तो वो लड़की जो काम करने आती, बर्तन वर्तन झाड़ू पोछा करने आती थी, उसके घर में ये मतलब फैसिलिटी नहीं था। तो वो उसने अपना एक फोटो लाके हमारे घर में मम्मी से पूछा, तो मैंने कहा चलो कर लो जो करना है आपको। तो हमारे घर में ही वो चने भिगो देती थी, गुड़ मम्मी दे देती थी उनको, कि कोई तो कर रहा है करके फिर वो करके मतलब हमारे घर में उस तरह से वो लोग आके मतलब पूजा पाठ करते थे। लेकिन हमारे घर में एक और भी ये था कि कभी किसी पूजा वगैरह में हर पूजा में, जैसे गणेश उत्सव हो गया या क्या कहते हैं आपके दुर्गा पूजा हो गया या दिवाली हो गया या कुछ हो गया, तो पकवान जरूर बनते थे। ये इस चीज को मना नहीं है कि मतलब पूरा सेलिब्रेशन होता था। तो और क्योंकि किसी घर से कुछ पकवान आता था, तो फिर उसके बदले में हम लोग को भी देना पड़ता था, ऐसे मतलब वो था। और खूब मतलब एंजॉय करते थे जब मतलब फिर वहाँ से सफरनामा शुरू हुआ, वहाँ से आसाम से चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में भी थोड़ा सा सुखना लेक का बड़ा अच्छा हो रहा। तो इस तरह से सफरनामा शुरू होता गया। और जब सफर वहां से दिल्ली आए, दिल्ली से एक और खास वाक्य बताऊंगा। 9th क्लास में थे, तो वहां पे क्या हुआ कि प्रोजेक्ट मिला, मतलब साइंस का, मतलब हर दशहरा से पहले जो है सभी स्कूलों में, जब हमारे स्कूल में तो मतलब 10 दिन आपको होमवर्क भी मिल जाता था और इसको एक प्रोजेक्ट बनाना वो करना वो लगा रहता था। तो मेरे को हमें भी साइंस का उन दिनों में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों अलग होते थे। 9th क्लास में अलग अलग बुक्स होते थे। तो इसका बायोलॉजी का अलग मिला। तो उसमें क्या था, एक फर्न करके एक पेड़ था। फर्न का जो है उसमें वेजिटेशन जो है उसमें ही मतलब मेल फीमेल दोनों उसमें होता था। उसकी तरफ मेरे को बड़ा अट्रैक्शन हुआ। और मतलब जैसे बाकी पौधों में देखेंगे तो फूल आता है, गेहूं निकला है या वो ये चावल का पौधा है, तो ये मधुमक्खियां आके मतलब वो होती हैं। मधुमक्खियां आती हैं या क्या कहते हैं आपके बटरफ्लाईज आती हैं आके, मतलब अपना वो लिया, हानि लिया या उसके जो फ्लावर्स का वो है
वो दूसरे फ्लावर पे जाता था और लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्न का एक है कि मतलब ब्रेयोफिल्म वो है जो मतलब उसको अपने इसमें ही मतलब वो होता है। तो उस चीज के बारे में काफी चीज पढ़ा हुआ था, तो मेरे को लगा कि मैं ये पौधे का पूरा मैंने लिख के रखा था। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो पौधा नहीं मिल रहा था। ये पता था कि ये मार्शी एरिया में इधर उधर कहीं होता है, मतलब जहाँ पे पानी वगैरह काफी हो, तो वहां पे होता है करके। तो जो हमारे किताब में था ब्लैक एंड वाइट पिक्चर था, और ग्रीन वो नहीं था। तो अपने हम लोग रहते थे 31 सेक्टर से लेकर जहाँ सुखना लेक तक पूरा जगह, जहाँ हर जगह चंडीगढ़ पूरा छान लिया, लेकिन मुझे वो पौधा नहीं मिला। फिर वो क्या कहते हैं, जब छुट्टियां खत्म हुई, तो छुट्टियां खत्म होने के बाद जब स्कूल में मतलब ये जो हमारा प्रोजेक्ट दिखाना था, 7th पीरियड में दिखाना था। 5th पीरियड में क्या होता था कि वो लंच होता था। लंच के बाद फिर वो होता। तो लंच में ही क्या हुआ, एक मेरे एक और दोस्त था चंद्रशेखर करके, वो बास्केटबॉल खेलने गया हुआ था। तो वो बास्केटबॉल खेलने गया हुआ था, तो वापस आया, कहता यार रोशन, मैंने तो मतलब बास्केटबॉल खेलने गया हुआ था, मेरे को कुछ वो हमने उसको कुछ क्या क्या वो किया नहीं, मैंने प्रोजेक्ट वाला नहीं बनाया। तो मैंने कहा सर को बता दे, पिछली बार भी किसी ने बोला था, तो उसको उसकी बड़ी पिटाई हुई थी। कुछ भी हो, तो खेलने जा रहे हो तो अपनी मर्जी से जा रहे हो, लेकिन ये यह सब्जेक्ट जो है यहाँ पे बनेगा, आपको यहाँ करना, यहाँ भी काम करना है करके वो था। तो मैं कहा चल देख ले, अब क्या करते हैं। और वो क्या, लंच में जब हम क्रिकेट खेल रहे थे, और मेरे बाउंड्री पे था, एक ने छक्का मारा, छक्का मारते ही वो सीधा ग्राउंड था, ग्राउंड के बाहर सड़क था, सड़क से के बाहर और टंकी था, वाटर टैंक। तो बॉल जो है वहां पे जाके पड़ा। और मेरे को वो क्या कहते हैं, लोहे की वो जो कांटेदार वो होती है, उसमें से निकल के मैं अंदर गया। अंदर जाके जैसे ही बॉल यूं ढूंढने लगा, तो मेरे को बिल्कुल वही पेड़ नजर आया। वाह, ये तो मजा आ गया। जो चीज मैं 10 दिन पूरा पागलों की तरह ढूंढता रहा, मेरे को वो चीज कहीं पे मिला, बिल्कुल वो मिला। मैंने एकदम बॉल उठाया, बिल्कुल बॉल भी उसी के साथ में था, बॉल उठाया, फेंका मैंने। फिर उसके बाद उस पेड़ को उखाड़ा, उखाड़ करके अपना जो है वहाँ पे थोड़ा सफाई सफाई किया उसका पूरा, प्रेजेंटेबल उसको बनाया। और मैंने कहा चंद्रशेखर तेरा काम हो गया। कहता कैसे कैसे। मैंने कहा तू मेरा वाला प्रोजेक्ट लेके अपना नाम लिख ले, ये फाइल, और करके उसको वापस उसको दे दिया। और अपना जो है मैंने उसके बारे में वो मेरे से पहले था। जब 7th पीरियड में जब सर आए चेक करने के लिए, तो उसका चेक किया, 30 में से उसको 27 या 28 मिले थे। और जब मेरी बारी आई, तो सर ने कहा कि क्या पौधा उठा लाया आज, कुछ भी नहीं किया तूने तो। तो मैंने कहा सर इसके बारे में आप मैं बता सकता हूँ क्या से क्या है, क्या इसका वो सारा उसका पूरा पहले से ही रटा हुआ था मैं, क्योंकि वो बहुत मेरा फेवरेट था वो पेड़, तो वो पौधा। तो मैंने उनको सारा बताया। तो अच्छा ठीक है करके, फिर भी तूने कुछ किया नहीं है इसमें, इसलिए मैं तेरे को 25 नंबर दे दिए। लेकिन मैं उस 25 नंबर में भी बड़ा सेटिस्फेक्शन था कि मेरे कुछ तो मिले, जो मेरे मनपसंद का चीज था वो चीज मैंने किया करके। इस तरह से मतलब फिर एक एनलाइटमेंट ये हुआ कि कुछ भी खोजने से मतलब आपको नहीं मिलेगा, जब खड़े हो जाओगे, स्थिर हो जाते हो, तो आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। इस चीज का ज्ञान होना शुरू हो गया। तो उस चीज से मेरे को आगे भी बहुत चीजें ऐसे हुआ। कभी भी कुछ मेरे को चाहिए होता था, तो मैं ज्यादा उस पे वो नहीं करता था, बस बैठ जाता था। और बैठते ही मेरे को चाहे देर से सही, लेकिन
मिल जाता था मेरे को। तो इस तरह से वो रहा। फिर दिल्ली आए। दिल्ली में फिर कॉलेज वगैरह पढ़ना हुआ, ऐसा कुछ। फिर पापा का जो गाड़ी है आगे निकल गया, और मैं दिल्ली में ही रह गया। इस तरह से सफर जो है, फिर क्या क्या कहते हैं, फिर शादी हुई। एक एक दिन सिस्टर ने मेरे को एक सीडी भेजी, कि भैया इसको, इस सीडी को देखो क्या है करके। वो जो स्पिरिचुअल रियलिटी का सीडी था। उससे पहले भी मैं ध्यान के लिए मैं भटकता रहा। उन्हीं दिनों में इंटरनेट वगैरह शुरू हुआ। तो इंटरनेट जब शुरू हुआ, तो उसमें मैं चेक करता था कि मेरे, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, ये म्यूजिक वो म्यूजिक करके बहुत पैसा दिया उन्होंने, मेरे को वो लिया। तो जब वो देखा, मेरे को सीडी बहुत बढ़िया लगा। मैंने क्या, वो मैंने सीडी किसी एक दोस्त के कंप्यूटर में जो है लगा करके देखा। और उसमें जो लास्ट में सहस्त्रार का वो जो पूरे येलो कलर का फूल खिलता है, वो मेरे को बड़ा अट्रैक्टिव लगा, और मैं उस चीज के खोज में और लग गया। उन दिनों हमारे दिल्ली में जो सेंटर था, वो इंदरपुरी में था। वो इंदरपुरी में ढूंढने के लिए काफी निकला, लेकिन मुझे वो सेंटर मिला नहीं। जबकि उसके पास से गुजरा, लेकिन कुछ बोर्ड उन्होंने लगाया नहीं था। तो वो बेसमेंट में भी था, और क्या पता नहीं लग पाया मुझे। कि वो फिर फोन नंबर्स भी जो थे, वो फोन नंबर्स साउथ के नंबर थे। उन्होंने भी सही से रेस्पॉन्ड नहीं किया, वो छोड़ के चला आया। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग, मैं बच्चों को मतलब मेंटल मैथमेटिक्स के क्लासेस लेता था, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, कॉपियां चेक कर रहा था। कॉपियां चेक करते करते नेट पे सर्फिंग कर रहा था। नेट पे सर्फ उन्हीं दिनों में फेसबुक वगैरह भी जो है शुरू हुआ था। फेसबुक में एक एक लेडी का फोटो जो है बड़ा अट्रैक्टिव लगा। वो बुद्धा के नीचे बैठी हुई थी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा उसका, मतलब उसका जो ध्यान का पोज और ये चीजें। तो मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते ही एकदम तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गया। तो मैंने ऐसे फिर उसका मैंने देखने लगा कि उसमें क्या क्या है। तो वो उस वक्त लिख रही थी मेरे के कि कल जो है हमारे यहाँ पे फ्लूट म्यूजिक के साथ वो है, ध्यान है, वो भी फ्री करके लिखा उसने। उससे पहले क्या हुआ कि मैं इतना पैसा खर्च करके वो कर रहा था, तो मेरे को तो यार, मैंने उससे तुरंत मैंने लिखा, मैंने कहा हाउ कम यू डू दिस फ्री, कभी दिल्ली में हो तो मेरे को बताना। तो क्या है, कहते दिल्ली में तो होता रहता है, दिल्ली से तो हम लेके आए हैं। अच्छा, मैंने कहा दिल्ली में कहाँ पे जी, हमें भी एड्रेस दो। तो तुरंत उन्होंने मिस्टर DLN शास्त्री और ये नंबर जो है जो उन्होंने लिख के भेज दिया। उस वक्त 10:30-11 बज रहे थे। तो किसी फोन करना भी ठीक नहीं था। मैंने कहा चल अगले दिन फोन करेंगे। जब अगले दिन इंतजार किया मैंने, 10, 10:30 के करीब, सैटरडे का दिन था। तो उन्होंने फोन उठाया। उन्होंने कहते कल जो है हमारे यहाँ ध्यान है, आप आ जाओ, 4 से 6 होने वाला है। आप उस वक्त आ जाओगे तो हम बात कर लेते हैं। मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, आप आ जाओ करके रख दिया। मैं मेरा उन दिनों में क्लासेस होते थे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे, 8, 8:30, 9 बजे तक। जो है सैटरडे संडे जो बैक टू बैक एकदम पैक होते थे।
तो मैंने कहा संडे के दिन मैंने फिर मैसेज कर दिया सबको, और अपना एक बोर्ड भी लगा दिया कि 2 बजे आफ्टर लंच देर इज नो क्लासेस, दैट क्लासेस विल बी एडजस्टेड इन फ्यूचर करके, इन नेक्स्ट वीक और एनीथिंग करके लिख के लगे, क्योंकि हमारे जो है क्लासेस हफ्ते में चार क्लासेस ही होती थी, 2 घंटे के, 8 घंटे की क्लास होती थी, मतलब हफ्ते में, महीने में, सॉरी। बड़ा इंटेंस होता था, प्रैक्टिकली होता था सारा कुछ। बच्चे जो है मेंटली कैलकुलेटर से फास्ट वी कैन कैलकुलेट, इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग देते थे। राइट ब्रेन एक्टिवेशन और मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस होती थी। तो ऐसे मतलब तो फिर मैं अगले दिन जो है और मैं और मेरी मिसेज दोनों ही हम लोग क्लास लेते थे। तो संडे के दिन जो है फिर मैंने उनको एक जगह पे उनको ड्रॉप किया। मैंने कहा यहाँ से आप रिक्शा कर लो, और मैं वहाँ से निकल गया अपने सफदरजंग, 2:30 बजे करीब, 2:30-3 बजे करीब निकला, और वहाँ पे सफदरजंग निकला। तो पूरा ढूंढता रहा, जब मेरे को मिला ही नहीं। अब मैं फ़ोन करूँ तो फ़ोन पिकअप ना हो। तो क्या था, वो बेसमेंट में, और वो कह रहे हैं फोन का सिग्नल वगैरह सेट नहीं हो रहा था। तो किसी तरह मैं ढूंढ ढांड के पहुंच गया, और अपना वहाँ पे गया। तो जब वहाँ पे आशा गुप्ता जी और काफी लोग और बैठे थे, तो मतलब अपना मीटिंग कर रहे थे उनका। तो सर ने कहा कि आप वहाँ पे बैठ जाओ, मैं आता हूँ, मैं मीटिंग खत्म करके। मैं ठीक है। जब वहां जाके बैठा, वो पिरामिड के नीचे था, वो जो गद्दा नीचे लगा हुआ था, पिरामिड ऊपर था। मैं चुपचाप से जाके बैठा। जैसे ही बैठा मैं, एकदम मेरे को पता भी नहीं लगा कब मैं ध्यान में चला गया। आंखें वैसे ही थका हुआ था मैं। मेरे ख्याल से मई जून का टाइम था वो। तो तो ध्यान में चला गया, और जब सर की मीटिंग खत्म हुई, वो आए मेरे ख्याल से, और लेकिन मेरा कोई रेस्पॉन्स था नहीं। तो वो अपना आगे गए थे, उसमें चले गए सर, शास्त्री सर। तो मैं फिर वो क्या कहते हैं, शाम को जब 7, 7:30 के करीब, जब सेंटर बढ़ाने का टाइम आया, तो क्या कहते हैं, वसुंधरा शास्त्री जी आई, कि उन्होंने उठाने की कोशिश किया, नहीं उठा। वो अपने हस्बैंड से बात करने लगी कि बाबू, ये तो बिल्कुल ही अंदर ध्यान में है, इसको कैसे उठाएं, सेंटर कैसे बंद करूं, ये उठेंगे तो जाए। फिर लेकिन भैया वो उनकी आवाज मेरे को सुनाई दे रही, लेकिन मैं बाहर निकलने का वो नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद तो क्या हुआ कि जब उन्होंने अर्जेंसी दिखाई, तो मेरे को फिर कुछ समझ में आया कि भैया ये तो मैं किसी और जगह पे हूँ। वहां पे मैं किसी और जगह पे था, और वहां से निकल आने का दिल ही नहीं कर रहा था। फिर जब उनकी आवाज उसमें मैं फिर मेरे को अवेयर हुआ कि मैं तो यहाँ पे हूँ, मतलब कहीं और हूँ। तो फिर मैंने आंखें खोली तो उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया। पानी कितने पिला घंटे तक करके का फिर ध्यान था वो? कितने घंटे तक का ध्यान था? वो उम्र ढाई 2.5 घंटे का, 2.5-3 का, मतलब 4, 4:30 बजे के आसपास मैं पहुंचा था उनके पास। 4:30 से 7:30 बजे तक मैं बैठा हुआ था। 3 घंटा? तीन हाँ, घंटा तीन ध्यान घंटा मांगते हैं? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल कोई पेन ड्रॉप मेरे को कुछ समझ में आया। शुरू के 5-10 मिनट तो वो उनके बोलने की आवाजें, हंसने की, और ये चीज़ सुनाई दी। उसके बाद तो मेरे को खुद ही नहीं पता लगा कि मैं कहाँ पे चला गया करके। तो बस पिरामिड के नीचे तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और अपना बहुत मतलब आज भी मतलब याद है, मतलब कि मतलब कैसे उन्होंने बोला, और मैं निकलने को राजी ही नहीं था, मतलब जब वापस आने का। लेकिन जब वो अपनी मजबूरी अपने हस्बैंड को बता रही थी, तो वो भी सुनाई दे रहा था। फिर मेरे को याद आया
ये तो रोशन, तू तो यहाँ पे नहीं है, जो जहाँ पे देख रहा है, ये तो कहीं और है करके। फिर तब फिर मैं निकल के आया बाहर। अगर वो मजबूरी नहीं दिखाती तो मैं और 2-3 घंटे बैठ जाता, मतलब। क्यों, वो भी फिर उसके बाद तो कई कई घंटे बैठते, वहाँ जाके बैठते थे। वो जो बड़ा अच्छा सफर वहां से। फिर पीछे मुड़ के देखने का सफर वो नहीं हुआ। मतलब जनकपुरी से या द्वारका से जब भी समय मिलता था, तो चला जाता था। तो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जो है उनके सेंटर पे बैठ के अपना ध्यान करता था। एक सेकंड, अ, एक सेकंड। सर जो सेंटर की बात कर रहे हैं वो डी डीएन सर जो हैं, वो उनके क्या नाम है उनका, वसुंधरा मैम। वसुंधरा हाँ मैम। जी, वसंत, हाँ हाँ। वसुंधरा मैम का है जो उनके घर में है सफदरगंज में, और उनकी दो वो बेटी तो हैं अब अलग। वो तो अब बना है ना सर। ये तो बाद में हाँ बना। हाँ। उससे पहले हमारे अच्छा अच्छा। बेसमेंट में हुआ करता। अच्छा, बेसमेंट में बेसमेंट में दूसरा हुआ था। तो हाँ, वो जो अलग से। सर हैं, वो जो सर हैं डीएन सर और वसुंधरा मैम, उनकी जो बेटी हैं अलख्या और क्या नाम, अमूल्य शास्त्री। मूलिया, जिन्होंने हाँ पीएमसी हिंदी चैनल बनाया हुआ है। हाँ और आप जो उनका देखते हैं पीएमसी हर जगह हर जगह, वो हाँ आज की जी। तारीख में सैटेलाइट बन चुका है। सैटेलाइट चैनल के थ्रू उसको ऑपरेट किया जा रहा है। यस। चलिए अब आगे चलिए। हाँ, हाँ फिर। तो वो तो उस वक्त तो बहुत छोटी छोटी थी, वो मेरे ख्याल से जो हम लोग वो क्या कहते हैं, वो करते थे, क्या कहते हैं, मेंटल मैथमेटिक्स की क्लास। हमारी एक ब्रांच यहाँ पे सरोजिनी नगर में भी थी। वो मेरे स्टूडेंट चलाती थी, तो उस स्टूडेंट के पास वो स्टूडेंट थी, अमूल्य शास्त्री। मतलब उस वक्त मेरे ख्याल से चाहे चौथी या पांचवी में पढ़ती होंगी, मतलब। ओके, मतलब अ, आपके स्टूडेंट के अंडर वो स्टूडेंट बनी अमूल्य शास्त्री। हाँ जी, हाँ जी। राइट राइट राइट। हम्म। तो इस तरह से चलता रहा। फिर वो क्या कहते हैं, वो एक दिन पूर्णिमा के दिन जो है रात को बैठ के ध्यान कर रहे थे। रात को 1 बजे, 12:30-1 बजे के करीब, जब थोड़ा सा मतलब 8 बजे शुरू हो जाता था, 12:30 बजे थोड़ा सा ब्रेक मिलता था, थोड़ा सा चाय पानी वगैरह करके फिर बैठते थे। तब वो आशा गुप्ता जी ने जो बोला कि पिरामिड कौन कौन बनवाना चाहता है। तो मैंने हाथ उठाया कि मैंने बनवाना है करके। तो पिरामिड, फिर मैंने कहा, कहते किशोर जी मेरे साथ में बैठे हुए थे। तो कहते ये जो किशोर जी हैं, यही बना रहे हैं, आप इनसे बात कर लो करके। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने किशोर जी आप कहाँ से? कहते मैं तो पता नहीं कहाँ का, उन्होंने राजस्थान से पता नहीं कहीं से आ रहे हैं, मैं वो आ रहा हूँ। तो फिर मैं वहाँ चले जाऊँगा। तो मैंने कहा ऐसे करते हैं, आप कब जा रहे हो? कहते कल शाम को जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ऐसे करते हैं, रात 12:30 बज रहे थे। मैंने कहा अभी चलते हैं, आप मेरे साथ चलो। सफदरजंग से विकासपुरी, उनको स्कूटर के पीछे बिठाया। और स्कूटर में बैठते ही मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया। मैंने कहा यार कुछ नाश्ता वाश्ता के लिए कुछ बना लो, मैं किसी को लेके आ रहा हूँ। तो वाइफ इतनी वो थी कि ठीक है, बनाती हूँ। मैंने कहा कुछ है सामान? कहते हाँ है, सुबह जो बच्चों के लिए नाश्ते के लिए बनाना, सूजी वगैरह जब फ्राई करके रखा होगा, तो उसी का मतलब उपमा बना देती हूँ और थोड़ी चटनी बना देती हूँ, आप आ जाओ करके। मैंने कहा ठीक है। यहाँ से लेके वहां तक मतलब मतलब आधा 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 पौने घंटे में जो है घर पहुंच गया। उनको रात को छत दिखाया। मैंने कहा ये जगह, इस जगह पे बनाओ। तो क्या उन्होंने कहा, फिर अंदाजा से बताया कि इसमें 10 बाई 10 का जो है पिरामिड बन सकता है। मैंने कहा ठीक है, कब से शुरू करें? कहते हैं जब बस मैं घर घर जाऊंगा, फिर वहां से कहीं और जब जाऊंगा तो फिर मैं वापसी में आपके पास उतरूंगा, और हम लोग 1-1.5 दिन का ही मतलब वो है काम। मैंने कहा अच्छा, 1-1.5 दिन का ही काम है? कहते हैं हाँ।
तो मैंने कहा चलो बना दो। तो इस तरह से मतलब जो है हमारा पिरामिड भी बन गया। और क्या कहते हैं उसके बाद एक्चुअली मैं पथरी सर के बारे में इतना समझा, मैं वो ध्यान पे ज्यादा वो था। पथरी सर के ऊपर इतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन पथरी सर को कभी देखा भी नहीं था मैंने। तो सर से पूछा शास्त्री सर से कि ऐसे ऐसे बन गया, तो इसकी इनाग्रेशन भी करवाओ किसी के से। तब से पत्री सर आ रहे हैं ना, हम करेंगे, उनके उन्हीं के हाथों करेंगे क्योंकि ये जो मेरे घर के पिरामिड बना था, क्या सबसे पहला पिरामिड बना था दिल्ली का। तो दिल्ली का सबसे पहला पिरामिड और तो आपके घर में? हाँ जी, आपके घर में? हाँ जी। गुड। तो सर से करवाएंगे। मैंने कहा चलो। और जब वो आए तो मेरे पास तो बड़ा मेरे को बड़ा खुशी हुआ, क्यों वो जब वो जैसे ही हमारे गली में घुसे ना, शास्त्री सर ने फोन कर दिया कि हम लोग आ गए हैं, आप आ जाओ, आप लेके जाओ सर को। मैंने कहा चलो। जैसे ही मैं देखा ना, उससे पहले मैं कहते 5 साल में सत्य साई बाबा के साथ में रहा मैं। जो पुट्टपर्थी के सत्य साई बाबा हैं, वो बालों वाले, उनके उनके साथ रहा हूँ। तो मेरे को ये बड़ी इच्छा थी कि सत्य साई बाबा को कभी किसी अपने घर में बुलाना है करके, लेकिन उनके साथ प्रोटोकॉल्स बहुत थी। तो इसीलिए जो है वो 1-2 बार दिल्ली आए भी थे। लेकिन मतलब इतना मतलब आसान नहीं था कि मतलब उनको अपने यहाँ पे लेके जाएं। तो मेरा वो मन में ही वो रहा, लेकिन जब पुत्री सर को देखा ना, मेरे को ऐसा लगा बिल्कुल ऐसे झूमते हुए ऐसे ऐसे आते हुए। तो मैंने कहा यार ये तो जबकि क्या कहते हैं, सत्य साई बाबा का दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं था, बाल ऊपर बाल वगैरह थे, सर का दाढ़ी था। लेकिन मेरे को पूरा प्यारा सत्य साई बाबा का लगा। जैसे ही गया, उन्होंने हाथ मिलाया, और हाथ पकड़ के मतलब मेरे साथ चलते हुए मेरे घर आए। फर्स्ट फ्लोर पे था घर। मैंने कहा सर को यहाँ बिठाया। कहते नहीं, हम लोग वहीं पे चलते हैं करके। तब वो ऊपर गए, वहाँ पे क्या कहते हैं वो साथ में काफी लोग थे, कम से कम 20-25 लोग। नलिनी मैडम थी, ब्रिगेडियर सत्या सर थे, साई कुमार थे, और क्या कहते हैं आशा गुप्ता थी। काफी लोग थे। मैं एक्चुअली जब 2-3 ही हफ्ते हुए थे, मतलब जब PSS में आए हुए, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि कौन कौन है करके। लेकिन ये इतना था कि सभी ध्यानी हैं। इवन अपने घर के आसपास के लोगों को भी मैंने बुला लिया था। काफी घर में ऐसे शादी का माहौल जैसे होता है ना, वैसे बड़ा खूब बड़ा वो था। तो उन दिनों में खैर इतना थोड़ा सा कैसेटी भी थी पैसों की, तो बस आइसक्रीम का 10 किलो का डब्बा मंगा रखा था। क्या कहते हैं और क्या कहते हैं इसका वेनिला का, और इसका कौन सा एक पिंक पिंक कलर का होता है। अ, अ, तो दोनों 2 डब्बे मंगा रखे थे। और सब बच्चे जो है, मेरे बच्चे भी क्या मतलब जो हमारी जो बेटी है मृदुला और पूजा, उसकी सहेलियां भी आ गई थी। और अच्छा मतलब उनको सब मतलब सर्विंग में काफी वो थी। पर तो पत्री सर पूछे, जाके मैं उनके बगल में बैठ गया। तो कहते क्या करते हो, क्या है, क्या आप मेरे बारे में पूछने लगे सर। तो मैंने ऐसे ऐसे बताया क्या ये क्या होता है, मेंटल मैथमेटिक्स क्या होता है। मैं उतने में मेरी बेटी आई। तो मैंने कहा सर ऐसे ये अभी मैं आप नंबर बोलो, कुछ कुछ भी नंबर बोलो, 5 रो का में। तो उन्होंने नंबर बोला, और जैसे ही उन्होंने स्टॉप किया, बेटी ने आंसर दे दिया। कहते वाह, ये तो और जबकि मैंने कुछ बोला भी नहीं था बेटी को, और उसने नंबर सुना और उसने जवाब दे दिया।
सर ने क्या कहते हैं, ब्रिगेडियर सत्या से, आप कर लोगे? कहते यार सर कहाँ नंबरों के पीछे पड़े हो, मैं नंबर तो से बहुत दूर रहता हूँ। फिर मैंने कहा सर आपने तो बड़े स्लो बोला, मैंने और डबल डिजिट में और फास्ट में करके मैंने बोला मैंने। तो बेटी ने जवाब दे दिया, उसका आंसर दे दिया। शास्त्री सर को बोला कि चेक करो कैलकुलेटर। कहते नहीं सर, वो मेरी बेटी भी इनके वो सीखती है और उनको पता था। तो ये सही होगा अगर, नहीं नहीं चेक करो करके उन्होंने कैलकुलेटर मोबाइल से चेक किया तो कहते हाँ ठीक है। अ, इस तरह से मतलब फिर वो फिर नीचे आए, बैठे फिर उतने में टी आर एन राव सर भी थे हमारे साथ। फिर वो टी आर एन राव सर भी मेरे साथ वो क्या कहते हैं पुटभर्ती वगैरह जाते थे। तो वहाँ पे भी वो हम लोग सेवा करने जाते थे, अगस्त के महीने में जाते थे, 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक जो है पुटभर्ती में रहते थे। तो इस तरह से सफरनामा यहाँ पे शुरू हुआ। उसके बाद सर के साथ हम लोग इसके क्या कहते हैं, बेटी जो है उसमें थी, वो क्या कहते हैं आपके एनसीसी में थी। तो एनसीसी का फायदा उठाया, उसके कैंप में भी जाके हमने उनको उन लोगों को भी ध्यान कराना, आर्मी के उसमें, फिर स्कूल्स में ऐसे मतलब काफी काफी स्कूल्स में साथ में शास्त्री सर नहीं होते तो सौरभ रंजन आ जाता था। सौरभ रंजन के साथ काफी हुआ। मैं भी अपने क्लासेस वो करवाता था। तो क्लासेस करते करते मैं अपने यहाँ पे दिल्ली में क्या कहते हैं, हमारा जो एक एसोसिएशन है, आंध्र एसोसिएशन, उसमें ट्रेजरर भी हूँ। प्रेसिडेंट होने की वजह से जो है मैं हर हमारे 3 साल के 4 साल के बाद जो है इलेक्शन भी होता था। तो इलेक्शन में एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही कैंपेनिंग करते हुए जा रहे थे, एक द्वारका मोड़ पे जो है एक के घर गए, वहाँ पे उनको बताया ऐसे ऐसे हमारा इलेक्शन हो रहा है, तो वो भी मेंबर थे। तो फिर उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हो। तो मैंने ऐसे ऐसे मेंटल मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूँ, द्वारका में मेरी इंस्टीट्यूट है। कहते कभी समय निकालो, हमारे बच्चों को भी जाओ करवाओ करके। हमारे पास उनके 2 बच्चे थे। फिर उस बिल्डिंग में ही और 2-3 बच्चे आ गए, फिर वो कहते हैं दीप्ति नडेला जी, वो भी उनके ऊपर ही रहती थी। तो कहती मेरी बेटी को भी सिखाओ। मैंने कहा चलो जी। फिर एक दिन तय हुआ हफ्ते में, जो मेरा ये कर दिया कि जब मैं द्वारका से निकल के ऐसे घर की तरफ जाऊंगा तो फिर वो पहले दावड़ी मोड़ की तरफ से जाता था, फिर वो थोड़ा मैंने द्वारका मोड़ की तरफ से रूट चेंज करके फिर इनके यहाँ पे क्लासेस लेने लगा। तो मेरे जो ये आदत थी कि क्लासेस करने के बाद 5 से 10 मिनट जो है आखिरी में उनको ध्यान करवाता था बच्चों को। ध्यान का मेरा जो है ये था कि इसके थ्रू ही मतलब कुछ भी जो है हो सकता है करके। तो इसीलिए मैं उस ध्यान में भी ध्यान को पूरा वो करने लगा। क्योंकि मैं राजा ध्रुव का, विवेकानंद का, हनुमान जी को, इनको मैंने वो उसमें अमर चित्र करते में सुना था, पढ़ा भी था कि कुछ भी हो सकता है ध्यान के थ्रू ही होगा करके। तो बच्चों को जो है ध्यान करवाता था। 1-2 बार जो है वो जैसे ही क्लास खत्म होती थी वो दीप्ति जो है अपने आती थी अपनी बेटी को लेने के लिए। बिल्कुल निडाल होती थी, बिल्कुल है मतलब जब पूरे दिन कैसे काम करके वो आते हैं तो एकदम। तो कहती है हो गया क्लास? मैं कहा हो गया। मैंने कहा आ जाओ बैठो 2 मिनट। अरे नहीं, मैं योगा करती हूँ, मेरे को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है।
आप करोगे। मैं 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ते, हर बार जब भी आती थी तो मैं उनको कहता था बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। एक दिन क्या हुआ कि मैंने कहा बहुत ही जो वो थी, मैंने कहा बैठ जाओ, जबरदस्ती करके बिठाया उनको। और वो जब बैठी फिर वो उनका भी यही रहा कि 2 घंटे पता ही नहीं लगा कि कहाँ मैं जैसे ही मेरी क्लास खत्म हुई, मैंने कहा ये जब भी निकलेंगे आराम से निकाल लो वो, आराम से जाओ करके। और उस दिन क्या हुआ कि वो निकले ही नहीं, मतलब बाहर। फिर मेरे को रात को 10 साढ़े 10 के करीब मेरे को रामू का फोन आया कि वो निकल ही नहीं रही, आप कैसे क्या हो गया। जब वो उसके भाई वगैरह भी आए, भाभी वगैरह भी आए हुए हैं, तो क्या। फिर मेरा घर और उनका घर 3 किलोमीटर दूर में था। मैं विकासपुरी रहता था, ये द्वारका मोड़ रहते थे। फिर मैं वापस गाड़ी चलाते हुए वापस उनके घर गया। फिर इनको धीरे 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 मैंने इनको बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो फिर वो पानी वानी पिलाया। तो उस वक्त 12:30 एक बजे 1 बज रहे थे। करा कर क्या फिर मैं चला गया। फिर वो जब भी वो बैठती थी वो 3 3 4 4 घंटे बैठ जाती थी। और वो मेरे को रात को फोन आता था कि भैया आओ जी इसको निकालो बाहर। तो ऐसे ऐसे एक सफरनामा में एक रहा। उन दिनों में वो एक बार कहीं के जा रहा था मैं, कहीं हाँ पार्क में जा रहा था। तो एक प्रेग्नेंट लेडी सामने से जा रही थी। यूं करके देखा तो एकदम किसी की आवाज आ रही है। मैंने कहा किसका क्या। कहता अंकल मैं हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कौन। कहता है सामने आपके सामने मेरी माँ जा रही है। इसको ना आप ध्यान सिखाओ। मैंने कहा क्या कौन सा ही अलग सा वो हो गया। तो मैंने कहा ये तो कुछ अजीब सही हो रहा है। मैं अब उस लड़की के साथ क्या कैसे बात करूं। फिर मैंने जेब में कार्ड पड़े हुए थे। मैंने कार्ड उनको दिया। कि ऐसे ऐसे आप अपने हस्बैंड को या घर में जो भी बड़े हैं उनसे मेरी बात कराओ। क्योंकि वो डायरेक्टली उनसे बात करना बड़ा मेरे को वो लगा। तो ठीक है। वो हुआ क्या चले गए। और कुदरती क्या हुआ, जो हमारी फैमिली डॉक्टर थी उनके बगल वाले बिल्डिंग में ही वो लोग रहते थे। और 3 4 दिन के बाद मेरे को मेरे फैमिली डॉक्टर का फोन आया कि रोशन क्योंकि मैंने उनको बता रखा था कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है। जैसे अभिमन्यु जो है गर्भ में ही सीखा था। इसी तरह से हनुमान जी ने भी काफी कुछ आपने सीखा था। तो इस तरह से हो सकता है, तो उनको मैंने बता रखा था। तो उनका फोन आ गया कि रोशन आप आओगे मेरे घर। मैंने कहा अच्छा, चलो। चला गया। मैं दोपहर के 2 बजे के आसपास था। तो मैं गया वहाँ, तो कहते ये ये लोग हैं मतलब बिहार के थे वो। ये सिन्हा हैं। और जो आपने बताया था ना वो चीज़ इनको मैंने बताया, तो ये इंटरेस्टेड हैं करके। तो मैंने देखा तो ये तो वही थी। कुदरत कहाँ से कहाँ, मतलब वो घुमा करके मतलब वो लेके आता। तो मैंने उनको मैंने कहा ठीक है ऐसा है। अभी तो मैं कहीं जा रहा था, तो मैंने जल्दी में आ गया। मैं कल सुबह शाम को आके आपसे बात करता हूँ करके मैं करके अपना कहते मैंने कहा, कहते ये कार्ड तो आपने दिया है। मैंने कहा अच्छा। फिर वो देखा तो बहू वही थी उनकी। तो सास इंटरेस्टेड थी, मतलब करवाने में।
तो मैंने कहा चला गया फिर अगले दिन जो है शाम को जो है 7:30 के करीब जब सब लोग उनके घर में थे तो वो गया। मैं बताया उनको, पूरा डिटेल में बताया कैसे कैसे करके वो तो है। तो कहते आप क्या कराओगे? मैंने कहा कराओ, कराया जो बहुत कुछ है इसमें लेकिन बस 2 घंटे जो है मेरे को हफ्ते में 2 या 3 दिन दिया करो, जिसमें आपको मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा। वो अगर आप जस्ट इंफॉर्मेशन शेक से आप उसको सीखो। जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, और क्योंकि बच्चा जो है ये रेस्ट पीरियड है, इस रेस्ट पीरियड में बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है। तो आप करोगे तो बहुत कुछ फायदा मिलेगा। फिर मैंने अभिमन्यु का क्या कहते हैं, विवेकानंद का, हनुमान जी का, सबका मैंने बताया। तो कहते हैं हाँ, वो इंटरेस्टेड हो गए। मैं कहा, ठीक है। फिर अगले 1 हफ्ते के बाद से जो है उनकी क्लासेस शुरू हुई। आज जो है वो बच्चा जो है मैंने 2 महीने पहले ही देखा था मैंने उसको पार्क में, 20-22 साल का बच्चा हो गया। और अच्छा, उसकी माँ को जब देखा था वो उसी पार्क में देखा था, और वो आज 20-22 साल का हो गया। और अच्छा वर्कआउट कर रहा था वहाँ पे जिम में। आजकल दिल्ली में हर पार्क में जिम बने हुए हैं। तो वहाँ उसको देखा, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे मैंने कई बच्चों को मतलब कि अभी भी कहीं गया था तो मैं, नलिनी मैडम जा रहे थे। मैंने कहा मैडम उनसे बात कर सकते हो? मैं क्या कहते क्यों? मैंने कहा मेरे को वो बच्चा मेरे को बुला रहा है। तो एक्चुअली किसी एग्जीबिशन में उसमें गए हुए थे हम लोग, सेल में गए हुए थे। तो कहती ये रोशन, ये वक्त ठीक नहीं है, बात नहीं कर सकते। कहते ये लोग को समझ में भी नहीं आएगा। तो फिर क्या वो हुआ, लेकिन वो अभी भी मतलब कई बार अंदर के बच्चे जो हैं बुलाते हैं, अंकल आ जाओ, मेरी माँ को कुछ सिखाओ, जिससे मेरा जो है आगे फ्यूचर ठीक हो जाएगा करके, ऐसे करके मतलब वो आते हैं। तो इस तरह से सफरनामा शुरू हुआ। और आज जो है एक कई बीमार वाले भी आते थे, उनको भी ध्यान सिखाते थे। हम लोग जेल में भी गए हैं, इस तरह से जेल में हॉस्पिटल्स वगैरह। नेटवर्क रुक गया आपका? नेटवर्क रुक तो गया? अब जो है मेरे को एक करते करते मतलब उत्तराखंड, हिमालय में ये हुआ। तो हिमालय में क्या, नैनीताल में था मेरे को एक बार। आपका नेटवर्क डाउन हो रहा है? आपका नेटवर्क डाउन हो रहा है? बोला था उन्होंने, तो मैं आपका नेटवर्क डाउन हो रहा है, 2008 आप में रेंज मैंने में अपना थोड़ा सा सेंटर भी आइए। खोला। आप रेंज में आइए, आपका नेटवर्क डाउन हो रहा है। हाँ हाँ, नेटवर्क अब डाउन ठीक हो है रहा है। नहीं, फिर लो आ रही है, सर। अटक रही है, अच्छा, बैंडविड्थ लो आ रही है, लो दिखा रहा है। चार्जिंग पूरी है? हाँ पूरी है सर, हाँ, 83 तो के आसपास थोड़ा है। सा रेंज में आप आ जाओ, क्योंकि अटक गई है, रुक गई है वीडियो। अब आ रही अब है ठीक है। वीडियो, वीडियो तो आ रही है, आप बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा रेंज में अभी लो दिखा रहा है। सिग्नल अच्छा, लो दिखा रहे हैं, सिग्नल लो दिखा रहे हैं। अब ठीक है वो। हाँ, तो बोलिए। इस तरह से हाँ, इस तरह से जब मतलब वहाँ पे गए। और जब वहाँ पे जब सेंटर खोला, वहाँ पे जब माता बाबू के फिर बाद लोग आते थे वहाँ पे, उनको लेके जाना, कुकुचेना। इस तरह से मैं 45 से 47 बार तक मैं मतलब बाबा के गया हूँ मैं।
वहाँ पे अवतार बाबा जी। महातार बाबा के 47 बार गया हूँ मैं। जब भी मैं वो होता था स्कूटर उठाता था चले जाता था। मतलब वहाँ पे हिमालय में अल्मोड़ा तक, अल्मोड़ा और इस तरफ सारे जगह छोटे छोटे गांव में जाके उनको सिखाना, ध्यान सिखाना, काफ़ी किया मैंने काम वहाँ पे। यहाँ पे आपके लोध में ऊपर एक जहाँ पे हैडा खान जी ने पहली बार ध्यान किया था, उस जगह पे भी हम लोग गए। तो इस तरह से अब एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे जब नैनीताल के पास में ब्रह्मस्थल करके एक जगह है ऊपर की तरफ, तो जिसमें 15-16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है नीचे से ऊपर तक का। जो ट्रैकिंग करके ऊपर गए, वहाँ पे जहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं ब्रह्मस्थल में, जहाँ वहाँ पे बिल्कुल पीक ऊपर की तरफ जब ध्यान कर रहे हैं, तो पत्री सर आके बैठ गए मेरे साथ में। कहते मेरे को बिल्कुल डीप में थे हम लोग सारे ध्यान में। पत्री सर आके बैठ गए, मेरे थाइस के ऊपर उनका हाथ लगा। हाँ बाबू, अब मैं आ रहा हूँ तेरे पास, चलेंगे इस हर गांव में इधर उधर गली मोहल्ले सब जगह जाके ध्यान सिखाना है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, करते हैं। मेरे को उस वक्त ये नहीं पता कि मैं ध्यान में हूँ या मतलब मेरे को ऐसे रियल में कहीं बैठा हूँ सर के साथ ही मैं। तो सर के साथ इतनी बार बैठे हैं, इतने कभी भी कुछ ये नहीं लगता था कि मतलब ध्यान में वो हो रहा है या कुछ हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगता था कि मतलब रियल में बैठे हुए मैं उनके साथ। तो जब उनके साथ गांव में जाना है, ये करना है, उस दिन पे बारिश हो रही थी, और जैसे ही सर ने ये बोला ना, तो बारिश का तेज हो गया। तो हम लोग उठे, फिर तब यार ये तो ध्यान में हुआ, ये तो मतलब सर तो यहाँ पे थे नहीं करके। तो मैं समझ गया, मैंने कहा कुछ तो है करके। जब अपना नीचे नीचे जो है 3-4 घंटे का जहाँ ट्रैकिंग था वो नीचे आए, तभी एकदम जैसे ही नीचे मोबाइल का रेंज आया, क्योंकि ऊपर मोबाइल की रेंज नहीं मिलती थी। जैसे ही नैनीताल में वहाँ पे आया रेंज में, तो फ़ोन आया कि रोशन रोते हुए आवाज आई। मैंने कहा क्या हुआ? कलकत्ता से एक मास्टर थे गीता करके, उनका फ़ोन था। सर कैसे जा सकते हैं? सर ने तो कहा था कि 90 साल तक रहेंगे, और ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? क्या हुआ? जैसे सर ने वेकेट कर दिया बॉडी। अच्छा, तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, जब वेकेट कर दिया फिर बाद में एकदम क्या हुआ कि वो सामने से मतलब 5-5:30 का टाइम था। नैनीताल में जगह पे ना 4:30-5 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो एक बस आ रही थी, बस में से बच्चे जो है सर बाय 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 बाय। उससे एक दिन पहले हमने उस जगह पे हमने वो किया था, प्लांटेशन वगैरह किया था, पौधे वगैरह लगाए थे, और 300 पेड़ लगाए थे हमने। तो वो बच्चे जा रहे थे, वो फिर वापस तो मैंने उनको हाथ रोका, मैंने कहा रुक जाओ रुक करके वो किया। मैं क्या मैंने कहा नीचे उतरो। नीचे उतार के उनको सबको सड़क पे बिठा दिया मैंने। सड़क पे बिठा करके उनको मैंने कहा कल हम लोगों ने प्लांटेशन किया था, फिर उसके बाद ध्यान किया था। तो वो सर ने आज बॉडी वेकेट किए। उनके लिए हम लोग 2 मिनट के लिए हम लोग बैठेंगे ध्यान पे। उन्होंने जो सिखाया हम उसको दोबारा वो करेंगे करके।
और सर का जो है फ्लूट म्यूजिक जो है चला दिया। मेरे ख्याल से 5 या 6 मिनट हुए होंगे, उतने में वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही है, सभी गाड़ियाँ जब मैंने ऐसे 5 मिनट ऐसे करके बोला तो वो भी चुपचाप से खड़े हो गए, इधर भी खड़े हो गए उधर भी खड़े हो गए। ज़्यादा नहीं, 2-3 कारें वगैरह थी, सब वापसी जाने में उसमें थे। तो उनको फिर सर को लास्ट वो श्रद्धांजलि हम मतलब श्रद्धांजलि क्या मतलब एक लास्ट जो उनको याद किया था वहाँ पे बच्चों के थ्रू। ऐसे एक सफ़रनामा शुरू हुआ और अब जो है धीरे धीरे जो है चल रहा है। और जब ये जो मैं बता रहा हूँ ये अब जो है हम लोगों ने वाइब्रेशनल हीलिंग में आ गए हैं। लोगों को ये देखा कि आंखें बंद करते हैं, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे। जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं पहुंच पा रहे। वाइब्रेशनल मतलब क्या कहते हैं, सिंगिंग बॉल के थ्रू ऐसे कुछ चीज़ें हाथ लगी हैं जो मतलब जैसे ही घंटी जो बजाते हैं, तो जब हमारे बॉडी में जो 75 to 80% वाटर है उस पे जो है क्लिक करता है। तो उसके थ्रू हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है, जिससे मतलब 0 हर्ट से लेके आपके 25,000 हर्ट्ज तक जो है हर एवरी सेल हैज़ गॉट मतलब हर सेल का एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। और कुछ सेल्स जब मिलके अलग वो एक पार्ट बनाते हैं तो उसकी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है। उन सब फ्रीक्वेंसीज को उस फ्रीक्वेंसी से जब हटते हैं तब आप बीमार होना शुरू होते हैं। तो उसको कैसे रीअलाइन करना है वो चीज़ जो है हमने अब कर दिया है। जो मतलब लोगों को ध्यान करना, घर घर ध्यान करते हैं तो ध्यान बना आसान, ऐसा मतलब हमने शुरू किया है। और बहुत लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कल ही कुछ लोगों ने बताया कि उनके चश्मे उतरने लगे, थायराइड के गोलियां खाना बंद कर दिया उन्होंने। सर जैसे कहते थे नो 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 डॉक्टर नो मेडिसिन, उसको और ऑथेंटिक वे में उसको हमने शुरू कर दिया है। और लगभग 1 साल से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और लोगों को कोई भी है उन सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, सबको हम दे रहे हैं। आनापाना स्थिति को एक एडवांस लेवल में लेके गए हैं। ये था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही है एक ध्यानी का सफरनामा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपकी शुरुआत, आपका वो, और अब तक का सफर। अब आगे का सफर जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए कुछ लोगों को बता दीजिए, थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए कि हमारी जो वही आज तक की जो यात्रा ये है। और पत्री सर ने जैसे कहा ना कि वो आगे लास्ट में कि अब रोशन हमने गली गली गांव गांव घूमना है, तो वो मेरे अंदर ही मतलब वो वॉक इन कर चुके हैं पत्री सर। और हिमालय का सफ़र जो है हम लोगों ने आगे उन्हीं के साथ उन्हीं के संग करना है। हिमालय के सफर के लिए जो हम लोग शुरुआत हम लोगों ने करी है, और जो हाँ। नारा दिया है सेव हिमालय, सर्व हिमालय, हिमालय यस। पुकार रहा है तो हिमालय, वहां पे हम क्या करने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा थोड़ी सी जो है बयान करी। जैसे कि जी ने मैसेज दिया था, बस हमने कुछ वीडियो बनाई थी। कदम बढ़ा चुके हैं और आगे जो वही बता रहा हूँ ना कि हमारा सफ़र जो है चल चुका है, पिछले 5 साल पहले ही चल चुका है। और लेकिन वो कदम अब आपके आने से उसमें 10 कदम और बढ़ोतरी हुई है। और इसको और मतलब
बहुत फास्ट हो गया है। मतलब अब तक तो हम लोग थोड़ा सा रेंग रेंग के चल रहे थे, अब थोड़ा सा आपके आने से जो है अब तेजी होने लगी है। और जैसे जैसे आप सर का निर्देशों में चलते रहेंगे तो हम अपना आगे सफ़रनामा शुरू करके चलते अब ये रहेंगे। है कि इसमें हिमालय के लिए हमको ज्यादा ज्यादा मास्टर चाहिए, ज्यादा ज्यादा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में पीएसएसएम मूवमेंट की सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है। यस। इससे बड़ा उससे बड़ा क्रांति जिंदगी में भी किसी को भी नहीं मिलेगी। हमारी हम्म। सांसें बंद हो जाएंगी, लेकिन ये क्रांति हमेशा चलती रहेगी। क्रांति चलती रहेगी। जो हमने कदम चला दिया वो आगे आगे मशाल जो है रुकेगा नहीं। वो मशाल जो है आगे हमने तो आगे आगे एक कदम हमने तो एक कदम उठाया है। ये कदम आगे के जाने कितने मास्टर्स को जो है कि लेके आएगा, जो इसको आंदोलन के रूप में चलाएंगे। और वो आंदोलन आगे जाने कितने मास्टर्स को लेके आएगा, जो इसको क्रांति में कन्वर्ट करेंगे। हाँ ये तो इसका ये रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा चलने वाला है, जिसकी नींव हम लोग डालना शुरू कर चुके हैं। यस। नहीं, और आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि हम अभी इसका पहला स्टेप मणिकरण गुरुद्वारा से शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हमारे बीच हरजिंदर कौर मैम इसको जो है कि ले जाएंगी, वहां पे ध्यान करेंगी। 3 दिन का हमारा वहां पे प्रोग्राम है, 13, 14, 15 फरवरी का। जितने ज्यादा लोग, ज्यादा मास्टर्स उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रोशन सर से कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, और उसकी रूपरेखा तैयार करके वहां पे जाइए, एनर्जी लेवल लीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। यस। हिमालय की सेवा ये में जो आ है जाइए। आने अभी वाले तक शिवरात्रि में हम लोग वहाँ मिलने वाले हैं डॉक्टर हरजिंदर कौर, हमारे आशीष किशोर जी, मैं, सभी हम लोग मिलेंगे और एक वहाँ से आगे की उस मशाल को चारों दिशाओं में उसका फैलाना है। और सबका वो मशाल आगे पता नहीं कितने कितने औरों को आगे चलाते जाएंगे। जी मैम, इस सर की कहानी के ऊपर जो है थोड़ा सा आप बताइए। आप उनके साथ नहीं हैं, आपको क्या उनके साथ रह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, थोड़ा सा बोलिए। मेघा जी, माधुरी जी। मेघा जी, मेघा जी काफ़ी रही हैं और उनको काफ़ी मतलब अ, फायदा भी हुए हैं। मेघा जी कुछ बोलना चाहेंगे? ये मेघा जी सर आत्मबंधन बस। चलिए ठीक है, तो हाँ, थैंक यू सर। हाँ जी ये मेघा आ जी। गई सर। मेघा जी ध्यान में आ असल गई। में बैठी हुई थी। मैं हाँ। देख रहा था, वो अपना आपकी बातें सुनते सुनते ध्यान में चली गई थी। आपको हिंदी आती है, या यू नो ओनली योर लैंग्वेज और इंग्लिश? नहीं, हिंदी आती है रिया। धन्यवाद पानी सर। आत्म पानी पी ली पानी पी लीजिए पहले, थोड़ा सा नॉर्मल आप हो जाओ, पानी पी लो, क्योंकि आप ध्यान से अभी उठे हो। मैं देख रहा था इनको, तो जो है कि ये अपना मजे से ध्यान के ये आपकी वाइब्रेशंस को वो हमारे हासिल कर रही थी। और रात को 9 बजे आशा नगरनी जी का, ओके। अहमदाबाद की है ना आशा नगरनी है। हाँ, हाँ जी, आशा हाँ जी। नगरानी उनका है। रात को 9 बजे आशा नगरानी जी का है। उनके थ्रू सोमनाथ को कवर करना है भाई। बिल्कुल करेंगे सर। उनको ओके। थ्रू सोमनाथ मैं बात करूंगा। हाँ जी। आत्मवंदन सर।
आत्मबंधनों को। बहुत अच्छी रही सर आपकी जर्नी, बहुत अच्छा बस लगा सुन। आप लोगों का साथ है, चलते रहेगा। इस मशाल बहुत को अच्छा। आपने आगे बढ़ाना और है। कल भी मतलब मैं आई थी अपने यही ग्रुप पे सर के, आशीष सर के, तो आप सब बोल रहे थे हिमालय जाना है, तो भी मैं ध्यान में ही चली गई यस। उधर ही। आज भी मतलब ऐसे बहुत ये हो रहा था, मतलब आंखें खोल ही नहीं रही थी। मैं बोली सर बता रहे सर की जर्नी, और मैं क्या मतलब सुनना है, हम सुनने के लिए आए हैं, लेकिन ध्यान में क्यों जा रही हूँ ऐसे लग रहा है। ये रिकॉर्डिंग होगा ना सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होगा। रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग होके रोशन जी अपने बनाएंगे, आप उसको देखिए दोबारा फिर से, और सबको इसको दिखाइएगा। क्योंकि मैं जितने भी ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, मैं अपने की भी बात करता हूँ कि सब लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं करते हैं। उनको पता नहीं क्यों अंदर से लगता है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग वो कहेंगे। अरे जब तक आप उसको वीडियो को आपने देख लिया, आपने कर लिया, और आप रेगुलर सेशन में आ रहे हो, कम से कम उन सेशंस की वीडियोस को प्रमोट करो। व्यूज कैसे आएंगे, लोग कैसे जागरूक होंगे जब तक व्यूज नहीं आएंगे? जब तक वो वीडियोस जाएंगी नहीं उनके पास। जब वो जाएंगी, अगर आप 10 लोगों को भेजते हो, 10 में से एक जना आपसे पूछेगा कि ये क्या है। लेकिन जब आप भेजोगे नहीं तो वो एक भी नहीं आएगा ना। उसको भेजना शुरू करिए। जब जैसे रोशन सर के ग्रुप में है, उनकी सारी वीडियो को आप दोस्तों सेशन अटेंड करो। सेशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके थ्रू यानी कितने लोगों के लिए है। आप वीडियो प्रमोट करना भी शुरू करो। एक 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 मान लो आपके फोन में 1,000 लोग हैं, तो 1,000 लोगों को वीडियोस जानी चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि जो मैं इसको क्यों भेजूं। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं हर एक को ये वीडियो भेजूंगी। उस 1,000 लोग में 100 लोग तो आपसे पूछेंगे ये क्या है, और वो 100 लोग में से 10 लोग आपके साथ आ जाएंगे यस यस। आपकी टीम में। यस सर। इतनी इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, और मेहनत नीचे की। आज जो मेहनत कर आई, उसके लिए मुझको मैंने किशोर जी दे दी, उसके मैंने एक रोशन जी दे दी। राजेंद्र में मेरे पास 1.5 साल पहले से है। बरोबर है। और मुझको गुड़गांव में रहते हुए मुझे गुड़गांव से देहरादून शिफ्ट किया गया है। तो किसी वजह से शिफ्ट किया गया, बाहर कोई और हो, कि मेरे भाई मेरे बच्चों ने कहा यहाँ सेटल हो जाओ, मैं सेटल हो गया। मेरे नाते रिश्तेदार से अपना में सेटल हो गया। क्यों? ये पितामह की देन है, ये ज्ञानी है। हम पितामह से जुड़े हैं, पितामह जो है वो होता चला जाएगा। आज आप कोई नहीं है, कहता हूँ आज 2 जने हैं, 2 जनों में एक जितना इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो सबके लिए होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी के लिए होती हैं। जो बातें होती हैं वो एक इंसान के लिए होती है जिससे वो कदम आगे बढ़ाना है। अब आप जैसा कह रहे हो कि मैं ध्यान में बैठ गई, ये बात सुन रही हूँ, मुझको हिमालय नजर आ रहा है, इसका डायरेक्ट इंडिकेशन है पितामह की तरफ से। आपका एक रोल उसमें होना है। सर इनको अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ताकि इनके पास जो है इन्फॉर्मेशन भी रहे। और ये मेरे टच में है, मुझे इनका नंबर दे दीजिएगा, मैं इनसे आराम से बात कर लूँ, मुझे इनकी आ जाएगी। ठीक है? ठीक है एक सर। काम एक काम आप ये कर दीजिए, और फिर इनके थ्रू जो है एक अच्छी संरचना बनाएंगे, एक प्लान आउट करेंगे, जैसे जिससे इनको कोई तकलीफ ना हो, और ये अपने आराम से एंजॉय होते हुए उसको काम को आगे बढ़े। यस। ठीक है? इनको आप मेरा नंबर दे दो, और मुझे आप इनका नंबर दे दो, आई विल कॉल इट, या ये मुझको कॉल करने करेंगे, फिर मैं इनके टच में आ जाऊंगा, तो वो पार्ट आपका खत्म। फिर मैं इनको अपने हिसाब से जो है बात करके इनकी ट्रेनिंग में शुरू करूँ, ताकि ये यस। उस लेवल पे हो। और दूसरा, आप ध्यान में बैठो और फिर दामन को आप पूरा तरह से 100% सरेंडर कर दो, और उनसे पूछो कि हिमालय के लिए जो मणिकरण गुरुद्वारा है, वहां पे जाने चाहती हूँ, उसका अरेंजमेंट आप करके दो। नहीं, जो ट्रिप हरिजनों मैम के साथ जा रहा हूँ मणिकरण गुरुद्वारा में, वहां की value आपको चाहिए।
ठीक है। और आई विल इंट्रोड्यूस यू टू राजेंद्र मैम। आप उनके डायरेक्ट टच में आप आ जाइए ताकि उनकी एनर्जी आपके अंदर आनी शुरू हो जाए। उसके बाद उनकी टीम के साथ मिलके यू गो टू निकल गुरुद्वारा जो कंट्रोल में हिमाचल में, वहां पे आप जाओ, सेवा करो, ध्यान करो, सेवा करवाओ, वहां की एनर्जी लेके आओ, फिर आगे के रास्ते आपकी जिंदगी। राइट। अब आप ये सोचो कि आप ही से क्यों ये बात हो रही है। पितामह दो का जिन्हें इशारा हैं, होगा। दो जिन्हें हैं, दो जिन्हें आप ही क्यों जो है कि इतनी उसमें है, बाकी वाली क्यों नहीं है। आप आए, इनकी बात सुनी नहीं सुनी मुझे नहीं मालूम, सुनते सुनते आप ध्यान में चले गए, वो आपको हिमालय दिखाई दे रहा है, आपको वो दिखाई दे रहा है, यू आर दैट, वो विजन्स आपको आने शुरू हो गए। क्योंकि पितामह अपनी फौज, हिमालय के लिए फौज तैयार कर रहे हैं, एंड यू आर विल बी वन ऑफ द सोल्जर ऑफ इट। चलो ओके। धन्यवाद सर सर। ये काम करिए और इनको मेरा नंबर इनको दे दिया, इनको वापस कॉन्टैक्ट कर दिया, देखिए चीज करते हैं। तो आप कहाँ रहते हो फिर? दिल्ली से? लाथोड़। लातूर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, ओके, अरे बढ़िया, फिर तो महाराष्ट्र ही आप, महाराष्ट्र की जो मुझको मिल गया महाराष्ट्र का काम मिल गया आपको इतने शुरू करने का, महाराष्ट्र को आप लीड करने वाले हैं। चलो, बिल्कुल। माधुरी मैम भी आ गई। माधुरी मैम, आत्मवंदन सर, आपकी आत्मा की आत्मवंदन। यात्रा बहुत अच्छी थी सर, बहुत है। उसमें तो कुछ कुछ ऐसे लग रहा था मेरी भी आपके साथ कनेक्शन हो रहा था। थोड़ा मोबाइल नीचे करिए, आपका चेहरा नहीं कट रहा है, चेहरा सर दिखाइए, मैं आपका मोबाइल कट रहा है, डाई लगाई हुई है। डाय लगा हुई है, चेहरा नहीं दिखा रही। अच्छा है ना, लोगों को पता चलना चाहिए ना कि हम ध्यान ही सब कुछ करते हैं, खाली ध्यान नहीं करते यस। ना। हम डाई भी लगाते हैं, हम मजाक भी, डाई भी लगाते हैं, हम फेशियल भी करते हैं, हम आंखों को भी चमकाते हैं, गाल को भी चमकाते हैं, है ना, हम मेकअप भी करते हैं, हम मजाक भी करते हैं, हमसे ध्यान थोड़ा नहीं करते हैं। इसको लगा के ही बैठ गई। बात है ना। हम सारे काम एक साथ करो, हम कोई काम छोड़ते नहीं है, हम कोई काम का बहाना नहीं बनाते हैं, हम एकजुट होकर सारे काम करते हैं और एकजुट होकर सबको लेके चलते हैं, है ना। हाँ जी, अब बताइए सर के साथ का आपका एक्सपीरियंस क्या है? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा लगा। जैसे सर बोल रहे थे ना, पहाड़ियों में जाते थे, वहां जाते, यहाँ मैंने बचपन से, तो वो हम लोग भी गांव में रहे हुए हैं छत्तीसगढ़, वहां पे हमारा पहाड़ी इलाका है, बहुत पहाड़ी इलाका है। उसको सरकार घोषित कर दिया, नेशनलाइट इलाका मैंने घोषित है उधर का। बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है। जब हम, मेरा बचपन गुजरा वहाँ छत्तीसगढ़ लास्ट, इधर बिहार उड़ीसा बॉर्डर के लास्ट में था, तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है हमारे। बहुत अच्छी अच्छी जगह है। और मेरी शादी यहाँ छत्तीसगढ़, ये चेन्नई में हुई है। मेरा ससुराल यहाँ है, कांजीपुरम के पास में। सर को जानते हैं सर, नायडू सर। हाँ, तो वही पहाड़ों से, ये सब से मेरा भी कनेक्शन है, नदियों से, बचपन से। ये बता रही थी मैं। अच्छा लग रहा था सर की जर्नी। और जैसे सर बोले ना कि ये बच्चे मैंने ध्यान में जब ये आए थे तो बहुत देर बैठे, तो वैसे मैं भी मैं हेल्थ इशू की वजह से आई थी, तो उस टाइम मैं बैठी रहती थी। सेशन तो आधे घंटा का रहता था, उसके बाद में मैं 2-2:30 बजे तक ऐसे ही बैठी रहती थी ध्यान में। तो वही बोल रही बचपन हूँ से सर, जैसे बचपन से बैठे रहते थे बचपन से कर रहे हैं। सेशन चलता था और मैं बैठी रहती हूँ, सेशन खत्म भी हो जाता 3-4 घंटे का और मैं बैठी रहती। तो वही मैं बोल रही सर के जैसे ही मैं भी बैठी रहती। एक बार कोई बैठा देता है फर्स्ट में। सर अपनी आप फौज तैयार करो, जिनको जिनको हिमालय जाना, जिस तरह से करना है, वो सबको बात करते रहिए, धीरे धीरे उनके मन में जो है वो चीज पैदा करते रहिए, वो अपने आप आ जाएगी। मेडिटेशन कराइए, सीधे हिमालय पहुंचाइए मेडिटेशन। ये विजन आप करिए कि हम लोग सब वहाँ बैठ के हील करवाएं।
ये बिल्कुल। उसको रेगुलर बेस पे जो है कि अपने मेडिटेशन में इनको सबको लेके आइए, क्योंकि हर एक देखिए हम भारतवासी हैं, हम ज्यादातर इलाकों में आप देखिए पहाड़ है, साउथ में पहाड़ है, वेस्ट में पहाड़ है, यस। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पूरा पहाड़ से और नॉर्थ पूरा पहाड़ से ही घिरा हुआ है। तो मैदानी इलाका तो बीच में है ना। वेस्ट में आप चले जाइए बॉम्बे, और बॉम्बे के ऊपर आप उधर चले जाइए तो महाबलेश्वर आ जाता है। साउथ में चले जाइए तो ऊटी वगैरह सब आ जाता है। अब आ जाइए भुवनेश्वर के इधर ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, वो भी आपका जो है कि सारा ऊपर वगैरह वो सब इलाका सब पहाड़ी है। सब पहाड़ी तो है हमारे जगह, तो पहाड़ की एनर्जी तो है हम लोगों के अंदर, बस हमें उसको निकालनी है बड़ा। चलो हिमालय, नहीं ये लोग तो पहाड़ की एनर्जी से connected नहीं है। हमको नहीं है, बस खाली वो एनर्जी, हमारा काम क्या है कि हमको उनको विजुलाइज करके उस एनर्जी को लेके जाना। That's all। और मणिकरण गुरुद्वारे की प्रमोशन आप अपने यहाँ पूरा करते रहिए, सब लोगों से पर्सनली बात करते रहिए। बाकी मुझसे जो आप इसको आगे बढ़ाइए, हम सब मिलके आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मेघना जी हो गई, माधुरी हो गई, ऐसे नहीं जाने कितने आपके पास, सब आएंगे, बिल्कुल। है ना। आगे सब बढ़ाते हैं अपने सर। सब जो वहां पे नहीं जा सकते हैं, अब ये वो नहीं जाना, वो ग्राउंड लेवल में ठीक है, अब वो उसको अपने अपने एरिया में उसका फैलाना, इस चीज की तैयार करना है। जैसे कि मैं हूँ, मैं सबको तैयार करवा रहा हूँ, मुझे मिल रहा है, उससे मैं लेके पैसे की बात करना चाहूंगा। माधुरी जी आ गई है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, वो भी आप मेरा नंबर दे दीजिए, मुझे उनका भी नंबर दे दीजिए, उनसे पर्सनली बात कर लूंगा, उसकी रेफरेंस तैयार कर दूंगा। अगर वो इंटरेस्टेड होंगी तो उनको बताना, तो वहाँ भी पहुंच जाएंगे, तो ऑन द बेस पे अपना काम करेंगे। फील्ड वर्क भी तो हमको चाहिए, तो वो मेन हमें चाहिए कि फील्ड वर्क करते हैं, तो वो के फील्ड वर्क करेंगे। समझ में, और वो आपको जिसको एनर्जी की जरूरत है वो वहाँ जाएंगे, वही एनर्जी की विजुअलाइजेशन करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं तो हम लोगों को प्लान करके ठीक। आगे बढ़ना है। ठीक है चलिए, सर, अब करते मुझे हैं। चीजें का और आपके फ्रेंड भी जो है मुझसे आप बात करिए, ओके। ठीक। और आज रात को एनर्जी आप चाहें तो आज के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी है रोशन जी की तरह की एनर्जी आप लीजिए, आप लीजिए, क्योंकि इसके अंदर वो सोमनाथ में अभी जनवरी के महीने में होने जा रहा है। तो वहां पे जो अगर आप जाते आज जैसे महाराष्ट्र के हो तो आप हम गुजरात बगल में ही है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर में जाइए, वहाँ की आप एनर्जी लीजिए। माधुरी जी आपको मैं नंबर दे दूंगा आशा नकरानी जी का, उनसे बात कर लूंगा कि माधुरी ने कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वो आपकी महाराष्ट्र की है, लातूर की। लातूर जो है वो आपका बॉर्डर है एमपी का, मुझे याद आ गया। बात करो, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। श्यामा को धन्यवाद देते हुए थैंक आज यू। हम ये नमस्कार सेशन बंद सबको। करें। नमस्कार। थैंक यू सभी को, नमस्ते सर, थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।